हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं फैशन एडू बाय एएस और ये है इस चैनल का पहला हिंदी वीडियो। यस, तो मैंने इस चैनल को दो प्लेलिस्ट में डिवाइड कर दिया है, पहला है इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर सकते हो। अब इंग्लिश के बनाए हुए हर प्लेलिस्ट को मैं हिंदी में तो नहीं बना सकती, बट हाँ, आने वाले हर वीडियो पे मैं कैटेगराइज ज़रूर करूँगी हिंदी और इंग्लिश में। एंड ये जो वीडियो है फैशन इलस्ट्रेशन पे, आई गेस इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इसमें जो मैंने तरीका बताया है दैट इज़ यूनिक एंड इज़ अमेजिंग, कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आप खुद वीडियो ट्यूटोरियल दे पाएंगे इसके बाद। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे एसेंशियल्स चाहिए वो हम ले लेते हैं। बाय द वे, ये एक पाउच है जो मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ फ्रॉम जेनिथ, जो कि इंस्टाग्राम पे एक चैनल है। तो वो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स देते हैं गाइस, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड इफ़ यू यूज़ द कोड archanasurana30 दैन यू विल गेट अ डिस्काउंट। सो गाइज़, मैं शुरू करती हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। बचपन में याद है हम सब रेनबो या इंद्रधनुष के जो कलर्स हैं वो स्कूल में हम कैसे याद क्या करते थे? इस इनिशियल्स के थ्रू, कि पहले वायलेट आता है, फिर इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, कैरिडॉन, लास्ट में आता है रेड। तो इसी तरह हमें सब याद रहता था। कैसे? क्योंकि हम इस इनिशियल्स को अच्छे से फॉलो करते थे और याद करते थे। तो इसी तरह मैंने भी ये जो इलस्ट्रेशन में जो वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने इस इनिशियल्स से ही आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है, ताकि आप लोग इसको ज़िंदगी भर याद रख सको, भले ही आप प्रैक्टिस करो या नहीं करो। एंड एक और चीज़, आप जब हेड बनाते हो आप कोई भी फिगर का हेड ले सकते हो। जनरली लोग 10 हेड्स 9 हेड्स ऐसे मेजर करते हैं, मैं हेड सिस्टम नहीं करती। तो आप ये याद रखें, आप जब भी हेड लेते हो तो उसके साथ जो आपकी बॉडी आएगी वो और हेड मिला के दोनों 10 इंचेस ही होनी चाहिए। तो हेड और आपका फिगर पूरा 10 इंचेस का ही होना चाहिए। ये बेसिकली सब लोग फॉलो करते हैं। कई लोग इसे 11 12 या अपने हिसाब से मॉडरेट करते रहते हैं, पर ये सब फॉलो करते हैं। तो 10 इंचेस तक ये आप करना चाहिए। सो हम हेड स्टार्ट करते हैं। सो हेड के लिए जो पहला लेटर हम लेने वाले हैं वो है इन्वर्टेड यू। यू का अगर आप उल्टा करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। सो यू हम जनरली ऐसे लिखते हैं, तो मैं इसमें लेने वाली हूँ इन्वर्टेड यू, जो कि होगा ऐसे। बस इसी को आपको थोड़ा सा एलोंगेट करना है ये लेटर, इसलिए ताकि आप याद रख सको इन फ्यूचर कि आपका स्टार्ट जो होता है वो एक इन्वर्टेड यू से होता है। और ये हमारा बन गया हेड, जो कि होता है माथा। फिर आप जब अपने फेस को आप एक बार टच करोगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी हेड जो है और ईयर्स जो है उसके बीच में जो जगह होती है वो इन एक्चुअल कुछ ऐसी होती है, सॉफ्ट सी अंदर की तरफ जाते हुए। तो ये हमने बना लिया है आई और नंबर 1 और लेटर आई, इंडिविजुअल आई विदाउट एनी फुल स्टॉप। ये एरिया क्या होता है, जो हमारा हेड है वो जब चिन से मिलता है तब हम इसे ऐसा शेप देते हैं। फिर ये चीक्स जब चीन से मिलते हैं तब ये कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसमें मैंने क्या बनाया? वी। मैंने बनाया वी विथ अ सॉफ्ट वी। बेसिकली ये सॉफ्ट वी होगा जो इस तरीक़ा से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा हेड बन चुका है, हमारा चीक्स बन चुका है और हमारा चिन भी कंप्लीट हो गया है। तो हेड के मेन 3 चीज़ हो चुके हैं। अब ईयर कहाँ आता है? कान। जो हमारा हेड है, जो यू है और आई है, ये जहाँ मीट करते हैं इसके थोड़े से नीचे से हम कान बनाते हैं, कुछ इस तरह। तो हमारा ईयर भी हो गया। एंड देन यहाँ पे आईज होता है, इधर नोज एंड इधर पे लिप्स। सो ये आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी करके बना सकते हैं। अब हमारा ये कैसे हुआ? इन्वर्टेड यू, आई एंड सॉफ्ट वी। अब मूविंग डाउन हम आएंगे नेक पे। अब नेक बनाने से पहले आप एक चीज़ याद रखिए, मैं चाहती हूँ आप अपने नेक को टच करें, तब आप नोटिस करेंगे आपका जो नेक है वो ईयर के पीछे से ही स्टार्ट हो जाता है। तो कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं इसको बनाने के लिए? कई लोग जब अपने फेस को बनाते हैं
तो वो अपने नेक पे ध्यान नहीं देते। कई लोग इस तरीके से बना देते हैं या फिर कई लोग ऐसे ही स्ट्रेट कर देते हैं, जो कि दोनों ही गलत है। सही तरीका है कानों के पीछे से नेक को लाना, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड भी कर सकते हो अंदर की तरफ। तो ये हमारा नेक बन गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कुछ नाम क्यों नहीं दिया अभी तक। वो इसलिए क्योंकि इसका जो नाम है वो एक और पार्ट से अटैच्ड है। अब हम बनाएंगे शोल्डर। तो शोल्डर जो बॉयज़ में होती है जनरली वो इस तरीक़ा से होती है, क्योंकि उनका थोड़ा शार्प रहता है शोल्डर, और वुमेन की काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो हम शोल्डर को नेक के इस एज से ऐसे खींच के इस तरीक़ा से सॉफ्ट लुक देंगे। तो ये हो गया शोल्डर। और हमने यहाँ पे क्या नाम दिया इसको, ट्री की ट्रंक। बचपन में अगर आप पेड़ पौधे बनाते थे तो आप ट्री के ट्रंक कुछ इस तरह बनाते थे एंड देन ऊपर पे आप ऐसे किया करते थे। सो ये चीज़ जो है वही मैंने यहाँ पे बनाई है। सो इन्वर्टेड यू, नंबर 1 और लेटर आई, सॉफ्ट वी एंड ट्री का ट्रंक। ये सब करके हम शोल्डर तक कंप्लीट कर चुके हैं इसे। हम बढ़ते हैं अपने मेन बॉडी की तरफ। तो इस बॉडी पे आपको ऐसे इमेजिन करना है कि इसकी हाथ नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए, एंड देन हम इसे हैंड्स भी दे देंगे। सो जब हम इसे हाथ नहीं दे रहे हैं तो हमारा बॉडी फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। और इससे मैं नाम दूंगी इन्वर्टेड एस या सॉफ्ट एस। आप एस को कैसे लिखते हो, ऐसे। अब इसे ही मैं अगर इस तरह से बना दूं, कुछ इस तरीक़ा से, सो ये सेम चीज़ इसमें आ जाती है, देख रहे हो आप। तो फिर आ रहा है इन्वर्टेड एस। उसके बाद हमारा तो ये अपर बॉडी हो चुका है। इसे हम बस्ट की डेफिनेशन देंगे। तो ये बस्ट की डेफिनेशन हम कुछ इस तरीक़ा से दे सकते हैं। ये बस्ट की डेफिनेशन है। एंड देन लेटर आप इस पोर्शन को इरेज कर सकते हो कुछ इस तरह, और इसको आप इससे मर्ज कर सकते हो कुछ इस तरह। तो उसके बाद हमारा ये हिप्स तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वापस से हम वी बनाएंगे, पर अब वी की जो पॉइंट होगी वहाँ पे हम एक डैश दे देंगे कुछ इस तरह। सो इन्वर्टेड एस के बाद में हमने क्या किया, वी बनाया, बट वी के नीचे हमने बीच में एक डैश दे दिया। अब इस डैश को क्या बोलते हैं, क्रॉच लाइन या फिर क्रॉच एरिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे किस किस को आइसक्रीम पसंद है। आई एम प्रिटी मच श्योर बहुत लोगों को पसंद होगा। तो हम आइसक्रीम कैसे बनाते थे बचपन में, कुछ इस तरीक़ा से स्कूप को बनाते थे एंड देन नीचे कोन आती थी कुछ इस तरह। और फिर आप हमें कलाकारी तो दिखा ही सकते हैं। सो ये हमारा कोन हुआ करता था, दिस पोर्शन। सो बस आइसक्रीम के कोन को आपको यहाँ पे बनाना है। बस ये याद रखना है कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है कोन को, और एंड यहाँ पे, आई मीन ये वाला पोर्शन को आपको यहाँ पे लाना है। तो ये हम कैसे करेंगे, कुछ इस तरह। ये मैंने आइसक्रीम की कोन बना दी। आप देख सकते हैं आइसक्रीम की कोन सेम दिख रही है ना। उसी तरह आप दूसरे पाँव पे भी बनाओगे। तो ये हमारा आइसक्रीम का कोन बनके तैयार हो गया। अब ये हमारी जो है ये बन चुकी है नीज, और ये अपर थाई लोअर थाई सब बन चुका है। अब हमें बनाना है नीचे वाला पाँव। तो हमें बनाना है नीचे का सेक्शन। सो अब मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ कि याद है आपने ऐसे बचपन में ऐसे फ्लावर वाज देखे होंगे कुछ इस तरीक़ा से, जिसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर वास। तो इसका शेप आप देख पा रहे हैं, वही फ्लावर वास आपको यहाँ पे बनाना है कुछ इस तरह। अंदर से लाइए
बाहर से अंदर की तरफ और फिर नीचे में कुछ इस तरह, बाहर से अंदर की तरफ और नीचे में कुछ इस तरह। सेम चीज़ आपको यहाँ पे रिपीट करना है, सेम चीज़ आपको रिपीट करना है यहाँ पे। सो ये अनइवन है, उसे एक बार भूल जाइए, उसे हम रब कर सकते हैं, पर आपके बॉडी और लेग को एक तरीका से शेप मिल चुका है। सो हम यहाँ पे वी पे रुके थे, इसके बाद हमने बनाया आइसक्रीम की कोन और फिर उसके बाद बनाया हमने फ्लावर वास। अब हमने अपना नीज कंप्लीट कर लिया, हम इसे एंकल तक भी ले आए हैं। अब हमें बनाना है फीट। अब फीट बनाने का भी बहुत सारे तरीका है, हर लोग अपने अलग अलग व्यूज़ और अलग अलग वे से करते हैं। मैं जनरली ये स्टाइल यूज़ करती हूँ। अब इससे तो मैं कुछ नाम नहीं दे सकती, अब आप ही कुछ नाम देके इसे याद कर लीजिए। और ये जो टेपर्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा मिल चुका है इस पोर्शन को, इसे थोड़ा सा इरेज करके कुछ इस तरह लुक दे सकते हैं। तो हमारा एंकल भी हो गया है और हमारा फीट भी हो गया है। और ऊपर की तरफ चलते हैं। अब हमें इसे हैंड्स देने हैं। अब हाथ भी बहुत ही इजी वे है याद रखने की। जब आपका ये वाला एरिया जो है, इसी एरिया से आपको थोड़ा सा बाहर निकालना है, इसी लाइन को आप थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हो कुछ इस तरह। एंड देन उसी एरिया को आपको नीचे लेके जाना है, थोड़ा सा कर्व देना है। अब ये वाला जो एरिया है, ये आपका बन गया एल्बो का एरिया। तो यहाँ पे हमारा आ गया है एल्बो। इस शेप को भी आप इस शेप से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब खड़े रहते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो बॉडी की शेप होती है वही आपकी हैंड की शेप की जैसे होती है, आप अगर स्ट्रेट खड़े हो तो। उसी वे में मैंने इस लाइन को इसी लाइन से कॉपी किया, तो आप इसको भी इन्वर्टेड एस बोल सकते हो। और फिर ये हमारा बीच का लाइन है। एंड जस्ट थोड़ा सा जो हमारा पाम की डेफिनेशन होती है, मैं वो थोड़ा सा यहाँ पे दे रही हूँ, जस्ट लाइक दिस। अब आप लोग इसमें बहुत रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, आप लोग इसमें लाइंस दे सकते हो, यहाँ पे थंब बना सकते हो। सो दैट इज टोटली अप टू यू। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी। तो ये हमारा हैंड भी रेडी हो गया, इस तरफ एल्बो हो गया, ये पाम हो गया, एंड हर एक चीज़ इस तैयार। सो हमने क्या सीखा? इन्वर्टेड यू, which is this, soft I, soft V, tree trunk, inverted S with the bust definition, V with a dash in between, ice cream cone, a flower vase with a cubical feet, then hands again with inverted S and a bit definition. ये जो पेपर है वो डाउनलोडेबल होगा प्रिंट के लिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसे देखते रहे और इन्हें बिल्कुल भी ना भूलें। इसी से आप ये बना सकते हो कोई भी फिगर, इट्स द बेसिक। आई होप आपको ये आसान लगा हो। अगर जैसा भी लगा हो मुझे नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।